प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने आपको पिछली कक्षा में क्लास 10th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके अभ्यास प्रश्न यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और बाकी के जो क्वेश्चन उसको भी मैं आपको अगले वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो आप की बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन इसमें दिए हुए हैं, हमें इन्हें बैलेंस करना। तो सबसे पहले मैं केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में A, B, C, T। तो आप जो है केमिकल रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस वाटर। बी नंबर में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनाता है सोडियम सल्फेट और बनाता है वाटर, ठीक है। सी नंबर में सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बनाता है AgCl प्लस NaNO3। और डी नंबर में बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जितने भी आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको पहले आप बॉक्सेस में बंद कर लीजिए और बॉक्सेस में बंद करने के बाद जो है आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल में लेफ़्ट साइड एलिमेंट्स का नाम लिख दीजिए, पहले कॉलम में एलिमेंट्स का नाम, दूसरे कॉलम में रिएक्टेंट के एलिमेंट्स के एटम की संख्या और थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम की संख्या। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा, उसी को पकड़ के आप उसी से शुरुआत करते हैं। तो ये तरीका है, मैंने आपको बताया था। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो मैं अब उस पूरे मेथड को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो अपन चेक करते जाएंगे और चेक करने के बाद जो है इनको बैलेंस करते जाएंगे। एक और ख़ास बात जो ये होती है कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड रहता है, वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड रहता है और ज़बरदस्ती लिखा रहता है कि आप इनको बैलेंस करिए। तो कभी कभी जो है बच्चों को टेस्ट करने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और बच्चे उसको ध्यान नहीं देखते हैं कि ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ज़बरदस्ती उसमें बैलेंस करना शुरू कर देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये जो चारों केमिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं, इन केमिकल रिएक्शन में कुछ इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो, हमको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ फार्मूले के लेफ़्ट साइड जो होते हैं उधर नंबर बढ़ा करके उसका मल्टीप्लाई करके और उनके प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में जो एलिमेंट के एटम हैं उनकी संख्या को पता करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन है हमारा, है ना। तो एलिमेंट्स देख लीजिए, एलिमेंट्स कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। 4 प्रकार के एलिमेंट रिएक्टेंट में है और 4 ही प्रकार के एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट साइड है। तो आपको इनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, आपको कोई और दिख रहा है क्या? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है। अच्छा, एक और चीज़ है, बैलेंस करने के सबसे अपने अलग अलग तरीके होते हैं, कोई किसी प्रकार से बताता है, कोई किसी प्रकार से बताता है, लेकिन जो NCERT की बुक में जो बताया हुआ है तो मैं स्पेशली बच्चों को उसी प्रकार के मेथड से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है 6 है ना, यहाँ पर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यानी 5 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड है और 3 2 जा 6 और 1 7 जो है वो राइट साइड में दिया हुआ है। तो आपको ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा। बाकी एलिमेंट्स भी देख लीजिए कौन कौन सा बैलेंस कम या ज़्यादा है। कैल्शियम दोनों तरफ सिंगल है और नाइट्रोजन भी दोनों, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है ना। तो आप जो है क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पर आप 2 रख देंगे। तो 2 रख देने से कैल्शियम तो बैलेंस है, नाइट्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया है, ठीक। और हाइड्रोजन गिन लीजिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है। तो आप जो है आप इसको 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। अब आप ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए, आपका ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 जा 6 है और 2 यानी 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है और 3 जो 6 और 2 8 ऑक्सीजन राइट साइड में। तो इस प्रकार से आपका जो पहला नंबर इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया, आप चेक कर सकते हैं।
सेकंड नंबर में आप देख लीजिए, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके देखिए, यहाँ पर सोडियम सिंगल, यहाँ पर सोडियम डबल हो गया है ना। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर 2 कर दीजिए। हालांकि मैं उस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को, क्योंकि तरीका वही है, लेकिन अब क्योंकि अपन बार बार वही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो अपन थोड़ा इसको जल्दी से कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, है ना, 4 to 6। तो आप चाहे तो ऑक्सीजन से शुरू कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, सोडियम बैलेंस हो गया है यहाँ पर, है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और 4, यानी 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन 4 5 है। तो आप यहाँ पर 2 करेंगे तो 6 ऑक्सीजन लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हो गया है। अब आप जो है किसको गिनेंगे, सोडियम को गिन चुके हैं, सोडियम बैलेंस हो गया है। आपका हाइड्रोजन गिन लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 और 2 4, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया है। आप सल्फ़र को गिन लीजिए, सल्फ़र यहाँ पर सिंगल है, सल्फ़र यहाँ पर सिंगल है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर आप गिन चुके हैं 4 to 6 और 4 to 6। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा वाला इक्वेशन है ये भी आपका बैलेंस हो गया है। देखिए क्या होता है कि जब हम एक एलिमेंट को बैलेंस करने लगते हैं तो वो एलिमेंट जिस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जिस दूसरे एलिमेंट के साथ होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है ना। तो हमको उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से कंबाइन हुआ है, सिल्वर क्लोरीन के साथ कंबाइन AgCl बनाया और NaNO3। तो ये सीधे ये रिएक्शन जो तीसरा नंबर, इसको हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि कभी कभी क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शन लिखे होते हैं जो कि पहले से ही बैलेंस रहता है और वो चेक करने के लिए रहता है कि बच्चे जो है उसको चेक करें, है ना। तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है ऑलरेडी, हमको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ये वाला जो इक्वेशन इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आयन एक्सचेंज हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि बेरियम जो है सल्फेट के साथ और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ यहाँ पर कंबाइन हुआ है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट तो सिंगल बन गया है और ये 2 2 इसके साथ है, तो आप यहाँ पर 2 रख दीजिए। इस प्रकार से आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, उनको कॉपी में लिखिए। जितना आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन को लिखने और बैलेंस करने में। और लिखने का जो तरीका है मैंने आपको बताया था कि उनका नोटेशन इस पर एक प्रॉपर साइज़ में लिखना चाहिए, उनके नंबर्स जो हैं प्रॉपर पैटर्न में लिखना चाहिए। ये नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी लिख दिया, कहीं पर भी लिख दिया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, फार्मूले आप याद रखिए, है ना। क्लास 9 में आपने फार्मूला कैसे बनाते हैं, वैलेंसी कैसे होती है, एटॉमिसिटी, मॉलिक्युलरिटी वगैरह वगैरह जो नंबर्स होता है मॉलिक्यूल्स में, फार्मूला कैसे बनाते हैं, उनकी वैलेंसी कैसे लिखते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं, ये सब जो है क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। और अगर आपको कहीं दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं जो है फार्मूला बनाना, उनकी वैलेंसी, उनका ऑक्सीडेशन नंबर इत्यादि जो है ये मैं आपको स्पेशली एक अलग से वीडियो में ये सब बना करके मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक में देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कुछ रिएक्शन स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है ना, और उनको बैलेंस भी करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का पहला नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो पहला नंबर ये है हमारा। इसमें बी नंबर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, है ना। जिंक जो है ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके ये जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रहा है ना। सिल्वर बना रहा है। तीसरे में जो है एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और बनाता है कॉपर। इसके बाद चौथा जो डी नंबर है, इसमें बेरियम क्लोराइड ये रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट से, फिर बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था। इस स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है और अब हमको इनको
बैलेंस करना है। तो फिर से बैलेंस करने का वही तरीका है, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एलिमेंट से देख लीजिए, पहचान लीजिए और देख लीजिए वो रिएक्शन जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैलेंस हम ज़बरदस्ती उसमें समय बर्बाद करें, माथापच्ची करें। तो आप चेक कर लीजिए एलिमेंट्स की संख्या लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, उनके जो एलिमेंट्स के एटम हैं उनकी संख्या देख लीजिए, और जो ज़्यादा हो जिस साइड और उस साइड जिस साइड कमी हो तो ज़्यादा के हिसाब से जिधर कम हो उधर मल्टीप्लाई करके आप उनको बैलेंस कर लीजिए। सबसे पहले चलिए चेक करते हैं। पहला नंबर कैल्शियम अकेला है, कैल्शियम दोनों तरफ अकेला है, कैल्शियम बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 4 है, यहाँ पर 3 और 4 है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, कार्बन अकेला है, कार्बन। तो ये आपका देखिए वही जो मैं कह रहा था, आपका जो पहला वाला केमिकल इक्वेशन इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका बैलेंस है। ठीक, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके Zn, अब देखिए यहाँ पर NO3 अकेला है, यहाँ पर NO3 2 है, होल ट्वाइस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कर देंगे तो NO3 बैलेंस हो गया। लेकिन अब NO3 के साथ यहाँ जिंक है और यहाँ पर सिल्वर आ गया, सिल्वर 2 है, वहाँ अकेला है, तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका केमिकल इक्वेशन भी आपका ये बैलेंस हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना? तो जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे और बगैर गलती के। तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उनको सीखिए, है ना, और एक्सपर्ट होइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा और गलतियाँ होने की संभावना उतनी कम होगी और उतना जल्दी आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे सही तरीके से। इसके बाद जो तीसरा नंबर इक्वेशन, इसमें एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करके, अब देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है। तो अब जब इवन और ऑड नंबर रहता है तो दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकालते हैं। तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल फैक्टर क्या होगा, 6, 2 2 6। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाइकेशन यहाँ करिए और यहाँ 3 में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाइकेशन करिए। तो इस प्रकार से आपका कॉमन फैक्टर के हिसाब से बैलेंस हो गया है। अब जो है यहाँ पर 3 कॉपर है तो यहाँ पर 3 कॉपर कर दीजिए, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम कर दीजिए। इस प्रकार से आपका केमिकल इक्वेशन ये तीसरा नंबर वाला भी बैलेंस हो जाता है। चौथे नंबर में आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से कंबाइन हुए हैं। तो बेरियम सल्फेट अकेला आ गया, यहाँ पर कॉपर पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ पर दोनों में 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 7 के जो स्टेटमेंट फॉर्म में यानी कथन के रूप में जो रासायनिक अपक्रियाएँ दी हुई थी, उन रासायनिक अपक्रियाओं को यहाँ पर हमको समीकरण के रूप में लिखना था और उस समीकरण को हमको संतुलित भी करना था। तो बच्चों इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में ही स्टेटमेंट के फॉर्म में यानी कथन के रूप में रासायनिक अपक्रियाएँ दी थी, उनका हमको शोध लिखना था और शोध के हिसाब से समीकरण बनाना था और समीकरण बना करके हमको उनको संतुलित करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अभी जो है इसके बाद आप इनको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 से 3-4 बार लिखिए। तब तक लिखिए जब तक कि आप जो है एक्सपर्ट ना हो जाएँ और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाएँ। और अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो फिर मैं तो हूँ ही, है ना, मुझसे पूछिए और प्रैक्टिस कीजिए, बुक रीड करिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यानी कि फिर से स्टेटमेंट फॉर्म में यानी कथन के रूप में रासायनिक अपक्रियाएँ दी हैं, उन रासायनिक अपक्रियाओं को हमको लिख करके उनको संतुलित करना है और संतुलित करने के बाद हमको ये बताना है कि वो रासायनिक अपक्रिया का कौन सा प्रकार है। मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया के कुछ प्रकार बताए थे, है ना। रासायनिक अपक्रिया के कौन से प्रकार, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, एकल प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन रासायनिक अपक्रिया। इसके अलावा ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, फिर उदासीनीकरण अपक्रिया। ऐसे कई प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं जिनका आपके बुक में यहाँ पर जिक्र है, आपके चैप्टर में जिक्र है। तो हम उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, है ना, और उनको हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे और हम ये बताएंगे कि वो कौन सा प्रकार है, क्योंकि आप रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को भली भांति पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पर बेरियम आयोडाइड से रिएक्ट करके ये बनाता है बेरियम पोटेशियम आयोडाइड, है ना, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर दूसरे में जिंक कार्बोनेट